हेलो दोस्तों, मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका राइज इंटेंसिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। देखिए यहाँ पर समझते हैं हम रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। रिमाइंडर कॉन्सेप्ट हमारा क्या होने वाला है। देखिए रिमाइंडर कॉन्सेप्ट को हम जब समझते हैं तो हम एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं कि इसको किस तरीके से। रिमाइंडर दो तरीके से होते हैं, एक तो प्लस वाला होता है, एक बार माइनस वाला होता है। प्लस का रिमाइंडर ही बचता है, शेषफल प्लस में आता है माइनस में आता है, वो समझते हैं। देखिए नंबर है मेरा 15 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ। 15 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलोगे 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, कैसे किया मैंने, 7 से जब मैं 15 को डिवाइड करूंगा 7 दूनी, अच्छा कितना रिमाइंडर, ठीक है तो ऐसे लिख लिया। अब 7 से जब मैं 17 को दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, 7 दूनी 14, 3 17, ठीक है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं 15 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो एक बार 1 आता है, एक बार 3 आता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़कर डिवाइड करूँ यानी कि 15 और 17 में ऐड कर लूँ तो 15 17 कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 7 5 12 2 32, 7 देखो 7 चौक 28 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 का मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया 4। या तो मैं इसको सम करके दूं, अगर मैं इसको अलग अलग करूं जैसे मैंने यहाँ अलग अलग किया था, एक बार मैंने 7 को अलग से 15 दिया तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर मैंने इसको दिया तो कितना आया 3 आया। एक और 3 को ऐड कर दूंगा तो भी तो 4 आ रहा है, बात बन गई। यानी कि कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, अलग अलग करके मैं दे सकता हूँ। अब अगर मैं इसको 15 को मल्टीप्लाई 17 करता हूँ, मल्टीप्लाई में क्या आएगा देखिए, तो एक तो मैं देखिए इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 16, 256 में से गया 255, 255 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करता हूँ तो देखो 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 या 21 और 4 बचेगा, 7 छंग 42, यानी कि रिमाइंडर बचेगा इस बार 3, कितना बचेगा रिमाइंडर, यानी कि मल्टीप्लाई करके करूँ। अभी मल्टीप्लाई करने में मुझको ज्यादा समय लग रहा है तो मैं क्यों ना अलग अलग कर दूँ, 7 से 15 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बनाया था, और यहाँ से क्या करूंगा 7 को करूंगा तो 3 आया था, है ना, आसानी से कर दिया। अब बीच में किस चीज का मल्टीप्लाई, एक की 3 से मल्टीप्लाई करूँ 3, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड करूँ तो भी रिमाइंडर सेम आ रहा है, अलग अलग करूँ तो भी। तो इससे अच्छा तो यह है कि मैं सबको अलग अलग कर दूं, मल्टीप्लाई करने का समय बच जाएगा। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्लस वाला कॉन्सेप्ट और मल्टीप्लीकेशन वाला अलग अलग करके। निगेटिव वाला भी समझेंगे अभी, उससे पहले मैं देखिए इस क्वेश्चन को करना है मुझको। अब देखिए या तो मेरे पास तरीका है कि मैं इसको सबको सम करके डिवाइड करूं 7 से तो भी मेरा वही आना है, तो अलग अलग कर दूं तो भी मेरा वही आना। तो मैं क्या करूंगा, ये सबसे आसान है, तो मैं यहाँ लिखूँ 7 ही करना 7, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे 14 में 2 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अच्छा चलिए यहाँ पे 7 माइनस के 2 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे 7 से 21, यहाँ पे कुछ नहीं। अब ये माइनस का क्या किया मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ये भी समझा देता हूँ। देखिए 13 को मैं जब 7 से डिवाइड करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 13 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, आप बोलोगे 6 रिमाइंडर, कितना आएगा 6। लेकिन अगर मैं बोल दूं 2 बार ज्यादा पढ़ दो टेबल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 ज्यादा हो गया, यानी कि माइनस का मेरा कितना आएगा 1 आएगा माइनस। एक्चुअल में कभी कोई रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, लेकिन हमें यहाँ अपनी सुविधा के अनुसार ये करना होगा क्योंकि ये पास है। अब जैसे मान लीजिए मुझे निकालना तो पॉजिटिव का रिमाइंडर 6, तो मैं क्या करूंगा 7 में से माइनस के 1 जो रिमाइंडर है माइनस वाला उसको माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 6। मतलब कि मुझे क्या करना है, जो भी अगर माइनस में आता है तो मैं क्या करूंगा उसमें जो हमारी संख्या से जिससे डिवाइड करूँ उसको बस उसमें से माइनस कर देना, तो जो बचेगा वो हमारा रिमाइंडर आएगा ओरिजिनल। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए 12 है तो 7 से डिवाइड करूंगा, देखो 7 ही करना 7, एक तो 5 बच जाएगा रिमाइंडर, एक्चुअल में 5 है लेकिन मैं क्या 7 दूनी 14 ज्यादा पढ़ दिया मैंने, यानी कि 2 माइनस के 2 रिमाइंडर आया। अब मुझको माइनस 2 तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो भाई एक्चुअल में रिमाइंडर कितना आएगा, सो 7 में से माइनस के 2 मैं डिवाइड करूंगा, माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि एक्चुअल में क्या होगा हमारा 5 आएगा। ठीक है, तो ये इतना कॉन्सेप्ट था। अब दोबारा इस पर आते हैं, यानी कि मैंने 7 को डिवाइड की थी 15 से, 15 को 7 से डिवाइड करी तो एक, यहाँ पे 2 रिमाइंडर, यहाँ पे -1 -2। देखिए एक, अब सब में प्लस का साइन है तो इससे तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 0, और देखिए बचा 0, यानी कि 0 है तो इसका मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्या नहीं बचेगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं। ठीक है, अब मैं आगे देखता हूँ ये वाली चीज, देखो 7 या 21 से पहले पहले 0 कट गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो बाकी में तो सब पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, बारी में चेक करने की जरूरत। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं हम इससे पहले, अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए इसमें क्या रिमाइंडर आया, तो सेम
तरीका है। 25 से भाई या तो तुम सबको ऐड करो, अब ऐड करोगे तो प्रोसेस क्या बढ़ जाएगा, इससे अच्छा क्या आपको अलग अलग कर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में अगर ऐसी आ जाएगी तो मल्टीप्लीकेशन करोगे क्या, मल्टीप्लीकेशन में तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए अलग अलग हम इसको 25 का हमने क्या था, डिविजिबिलिटी वाला रूल हमने पढ़ रखा है कि लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वही डिविजिबल होंगे तो संख्या डिविजिबल होगी, जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा। अगर जो फालतू होगी, देखो 25 का मैं केवल 2 लास्ट के 2 डिजिट में देखता हूँ कितना हुआ, एक रिमाइंडर बचा। ऐसी उड़न चार्ज में 25 दूनी 50, यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, एक ज्यादा हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ माइनस का क्या हो गया, रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ 74 है, अब 25 या 75, यहाँ पर फिर एक माइनस का रिमाइंडर आ गया। 25 दूनी 50 या 25 ही का ना 25, 27 में पढ़ूंगा तो 2 ज्यादा है यहाँ पर, तो प्लस के मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 में 25 के लास्ट का 25 है, तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, अब प्लस का साइन है, यानी कि माइनस माइनस के दो, माइनस माइनस के दो, माइनस के दो तो कट जाएगा, ठीक है। बचेगा हमारा 1, यानी कि 1 हमारा क्या होगा, 1 से अब हम 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। कितना आएगा 1, माइनस का था तो 25 में से माइनस कर, नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन ये होता हमारा 126 है, 1 2 3 4 9 है, अब प्लस 2 3 7 4 है, इतना क्वेश्चन होता है तब क्या करते हैं हम, 25 से डिवाइड करने, तब क्या रिमाइंडर आता है, देखिए यहाँ पर 25 ही का 25 एक ज्यादा है तो एक रिमाइंडर है, यहाँ पे क्या माइनस के 1 है, यहाँ पे कितना है माइनस के 1 है, माइनस के 1 से तो ये प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी माइनस के 1 रिमाइंडर आएगा। एक्चुअल में रिमाइंडर कितना आएगा, तो 25 में से माइनस के 1 माइनस कर देंगे हम, 25 में से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 24, अब की बार क्या आएगा 24 रिमाइंडर, ठीक है। तो ये करना है, ये प्लस में था, ये प्लस में है सब, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, अब अगर मल्टीप्लीकेशन साइन लग रहा है तो समझते हैं, देखो लास्ट में यहाँ पर 1 है हमारा, यहाँ पर कितना 49 है तो माइनस के 1, यहाँ पर कितना है 74 है तो माइनस के 1, यहाँ पर कितना है 2 है तो ये प्लस, देखो अब मल्टीप्लाई साइन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक से तो सबकी यहाँ तक मल्टीप्लाई 1 ही रहेगी, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो काम खत्म हो गया हमारा। अब प्लस है तो 2 आ जाएगा, 2 सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2 आएगा, प्लस का 2 मतलब क्या, रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना था, मतलब आपको चीजें अब यहाँ पर क्लियर हुई होंगी कि हमको किस तरीके से क्या चीजें लेकर चलनी है, चीजों को लेकर रिमाइंडर के। तो निगेटिव के भी आपको क्लियर हो, निगेटिव रिमाइंडर से हमको किस तरीके से करना है, बहुत सारी तरीके काम आएंगे हमारे प्रीवियस ईयर के, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे भी हम चीजें सीखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि क्या है। अब एक क्वेश्चन हमारा ये है, अगर हम 100 से डिवाइड करें तो क्या होगा, फिर 25 से एक बार देखते हैं, और बात नहीं। देखो 100 के लिए क्या है, आपको पता है 300 चला जाएगा, तो यानी कि एक कम पड़ रहा, तो हम बोला माइनस के 1, यहाँ पर हमारा कितना 899 यानी कि यहाँ माइनस के 1, यहाँ पे देखेंगे तो 100 यानी कि प्लस के 2 ज्यादा है, यहाँ पर कितना है 5 ज्यादा है, लास्ट के 2। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, यहाँ से तो काम हो गया कि 1 ही रिमाइंडर है अभी तक, लेकिन यहाँ से जैसे हम देखा 5 नहीं, यानी कि 10 बचा 10, तो 10 100 से छोटा है, तो इसका मतलब यही रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम 25 से एक बार फिर कीजिएगा इसको, या मैं क्या करता हूँ इसको 100 कर लेता हूँ, इसको क्या कर लेता हूँ 100 100 कर देता हूँ, अब थोड़ा मजा आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैंने इसको 100 किया, अब 100 किया तो देखो ये तो समझ में आ रहा है कि 100, ये भी आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, 24 लिखेंगे फिर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 से करेंगे, फिर 27 से करेंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। और मुझे इसमें क्या देखना है कि कोई नंबर मुझे 100 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, तो मुझे दिख रहा है अगर मैं इसको 100 को 4 से काट दूं, और ये भी कर सकता है 4 से, ये भी, तो मैं कौन सा आसान रहेगा, मैं इसको काटता हूँ 4 से, तो 4 तिया 12, 4 दुनिया 32 आया। अब मैं 4 से इसको काटता हूँ तो मैं कितने आया, 25, मतलब 4 से मैंने क्या किया, इसमें 4 से डिवाइड कर, अब डिवाइड कर दी, तो मुझे ध्यान रखना है जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा उसमें मुझे क्या करनी है, 4 से मल्टीप्लाई, तो मेरा एक्चुअल आंसर, बस सिंप्लीफाई कर दो, जो भी चीज आ रहा है फिर उसको जो डिवाइड कर रहे हो आप उसको ध्यान रखना कि भाई ये लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करनी, जो भी रिमाइंडर आएगा बस इतना करना है, बाकी अब सेम हो गया। अब 25 के लिए भी सेम है, देखो 99 माइनस के 1 है, ठीक है, यहाँ पे 99, यहाँ पे भी माइनस के 1 है, यहाँ पे 75, 25 से 75 यहाँ पे प्लस के 1 हो जाएगा, 25 दूनी 25 ही कम 25 और 8 8 यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा भैया,
अब यहाँ पर कितना होगा, 25 का बच्चा प्लस का 2 हो जाए। तो यानी कि हम बोल सकते हैं माइनस माइनस तो देखो मल्टीप्लाई सब में, तो ये तो सब प्लस हो जाएंगे माइनस माइनस। अब बचा 8 दूनी, कितना बचा 8 दूनी, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, लेकिन नहीं प्लस के 16 आया। अब हम बोल सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई भी तो करनी थी, 16 चौका 64, रिमाइंडर एक्चुअल में कितना आएगा 64, कितना आएगा 64। तो ये हमारे क्वेश्चन था। एक तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपलीफाई भी करके कर सकते हैं। तो नेक्स्ट समझते हैं हम। अब अगर ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए फैक्टोरियल वाले, तो फैक्टोरियल में हम समझते हैं कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 ये 3 इस तरीके से हैं। तो किस तरीके से, पहले मैं आपको समझा दूं फैक्टोरियल। जैसे मान लीजिए ये फैक्टोरियल 1 है, तो हम इसको क्या 1 फैक्टोरियल 2 को कितना लिखेंगे, मतलब कि 3 से स्टार्ट होनी है और 1 तक मल्टीप्लीकेशन उसकी ऐसे करके लिखनी है। 4 का कितना होगा, 4 से स्टार्ट करेंगे 3 2। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कितना हो गया 1, इसका कितनी आई 2, इसके कितनी आई 6। मतलब हमें ये पता लगा कि अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते चले, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 के 3 2 3 6। अब 6 के बाद 4 आएगा तो 6 चौक 24, 24 के बाद आपको पता है 5 का, तो 24 में 5 की मल्टीप्लाई करना 100। अब 120 के बाद मतलब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। अब फैक्टोरियल 6 की निकालनी है तो 120 की 6 से 720, ऐसे करके करते चले जाना। ऐसा नहीं कि सबकी बार बार अलग अलग निकालनी है। ऐसे फैक्टोरियल का मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए फैक्टोरियल हमको 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, 7 6 5 4 3 2 मल्टीप्लाई, इस तरीके से हमको घटते क्रम में इसको लिखते चले जाना है बनता। ठीक है, लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया, मल्टीप्लीकेशन का मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे लिखना है। 1 की 1 हो गई, अब 2 का लिखना है तो 2 की 1 से, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 2 की 3 से 6, 6 की 6 से 24, 24 की 5 से 120, 120 की 5 6 से 720। लेकिन थोड़ा रुको जरा। अब आपको पता है जैसे ही मैं 24 तक है तो 24 से 12 दूनी 24, क्योंकि सबके प्लस प्लस साइन है ना। ये ऐसे करके एंड सो यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है कि 100 तक निकालिए, फैक्टोरियल 99 तक, 199 तक, 999 तक, कुछ भी हो, मतलब आपको फैक्टोरियल एंड कुछ भी हो, कुछ आगे से कोई मतलब नहीं होता, बस आपको समझना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा 4 तक, तो मैं देखा 12 दूनी 24 तो कट गया, यानी कि इसके बाद क्या आगे वाले सारे कट जाएंगे, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 आया तो आगे सब में क्या होने वाला है, रिमाइंडर, तो हमको कोई मतलब नहीं आगे का। बस हमें किससे मतलब रह जाएगा, इससे मतलब रह जाएगा। 6 2 8 और 1 हो जाएगा हमारा, 6 2 8 और 1, यानी कि 9 को आपको हमें किससे डिवाइड करना, 12 से। अब हमको पता है 12 से छोटा है ऑलरेडी, तो 9 ही हमारा क्या हो जाएगा, इनका सम ही क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ इसमें क्या रिमाइंडर आने वाला हमारा 9। ठीक है, इसी तरीके से ये करते हैं, फैक्टोरियल 1 को 1 लिखते हैं, 2 को फिर 2 3 जा 6, 6 की 6 से मल्टीप्लाई 24, 24 पंजे 120। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे 120 लिखा, अब देखो ये सब में प्लस का साइन है, हम देख रहे हैं 60 से तो भैया पूरा पूरा कट गया, यानी कि आने वाले समय में आने वाले जितने भी होंगे अब सब में 0 0 आएगा, रिमाइंडर करने की जरूरत नहीं है हमें, केवल अब किससे मतलब है, केवल इससे मतलब। अब सबको ऐड कर दीजिए, 24 36 30 2 32 और 33, यानी कि 33 इसका सम आ गया, यानी कि 60 से इसको डिवाइड देंगे, 60 से ऑलरेडी छोटा है, तो हमारा रिमाइंडर कितना। ठीक है, आई थिंक अब सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि रिमाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू तरीके से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी करेंगे इसमें, कि मतलब कि जो पावर वाले क्वेश्चन है उसको कैसे करने हैं। फिलहाल हमारा ये जो कॉन्सेप्ट था ये यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम थोड़ा सा कुछ अलग देखते हैं, उसके लिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था, जो क्वेश्चन आएंगे हमारे आ सकते हैं, और कर दिया रिमाइंडर पे इस तरीके से। अब जब पावर में जाएंगे बातें, उनको हम किस तरीके से सोल्व करना बोलते हैं। चलिए तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम क्या है, ये प्रमेय क्या है, ये क्या बोलता है कि अगर कोई संख्या क्या है a है और उसकी पावर p माइनस के बने, वो क्या है मैं समझाता हूँ। और हमारा क्या है, ये नीचे वाला नंबर क्या है p, ये भी क्या है हमारा p, ये भी क्या है हमारा p, और ऊपर क्या है p माइनस के 1। तो हम ऐसी कंडीशन में हमारा क्या आएगा 1, और साथ साथ में a और p आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम। p क्या होना चाहिए, हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, और a और p क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब पावर कितनी होनी चाहिए, p माइनस के 1, तो हमारा क्या होगा, हर कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मैं बताता हूँ,
जैसे मैं 37 है प्राइम नंबर लिया, यहाँ पर मैंने लिया 25 और मैंने यहाँ पे बोल दिया 25 की पावर 36, बताइए रिमाइंडर। तो इसमें आपको कुछ नहीं समझना, आपको रिमाइंडर छूटते साथ क्या बोलना है, 1 बोलना है, क्योंकि ये आपस में क्या को प्राइम नंबर है और 37 के बाद ये प्राइम नंबर है, 37 के बाद 36 हमारे। ये भी मैं बताऊंगा आपको क्यों होगा, लेकिन आप पहले थोड़ा थोड़ा चीजें समझिए, फिर आगे हम करेंगे चीजें का, ठीक है। कि और इसमें क्या चीजें हैं, तो इस वाले मेथड से भी अलग हम एक मिक्स मेथड ऐसा निकालेंगे कि हम सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इनको समझते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिया, 18 की पावर 36 लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, 37 लिया। तो बताइए क्या आएगा रिमाइंडर, आप बोलोगे 1 आएगा। क्यों, इस 37 एक प्राइम नंबर है, 36 इसका एक कम है, और 18 हमारा क्या आएगा, वो प्राइम है, 18 और 37। अच्छा, अभी ऐसा ये क्यों हो रहा है, 1 क्यों आ रहा है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ऐसी कंडीशन आए तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी फिलहाल इसको ऐसे समझते चले जाइए, आगे क्यों होगा, कैसे होता है, क्या होता है, वो सब मैं डिस्कस करूंगा आपको। फिर इससे जो मिक्स हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन हमारी सही होगी। यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 18 यहाँ पे 37 है, यहाँ पे क्या लिख दूं, 36 दूनी 72, तो तब क्या होगा रिमाइंडर, तब भी आपको ध्यान में रखना है, कंडीशन आपको क्या करनी है, 36 दूनी क्या लिखना है आपको, 72, क्या लिखना है, 18 है, ये आपको क्या करना है, 36 लिखना है। इसकी पावर आपको कितना लिखनी है, यानी कि ये 2 लिखना है तरीके से, ये 37 है। तो 36 दूनी यहाँ पर 72 हुए, हमने इस तरीके से लिख लिया आपको, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं 36 मल्टीप्लाई के 2, क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई 2, यानी कि 37 है और 36 अभी भी या तो क्या है, इससे कम है, इस प्राइम नंबर से कम है, या फिर इससे प्राइम नंबर से एक कम है, या फिर इस प्राइम नंबर से जो एक कम है उसका कोई मल्टीपल है। यहाँ पे देखिए इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 36 तो बना होता है, लेकिन यहाँ 36 का मल्टीपल है 72, तो भी हमारी बात बन जाएगी, तो भी हमारा क्या आएगा, 1, क्या आएगा। एक दूसरे तरीके से समझते हैं, इस वाले तरीके से मान लीजिए 14 है, 14 की पावर मेरी कितनी है, 60 है, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कितनी है, 31 है, देखिए 31 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 30 रिमाइंडर के लिए, लेकिन यहाँ पे 30 है, 30 का मल्टीपल है, तो हम बोल सकते हैं भैया अभी भी कंडीशन हमारा क्या आएगा, ये रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा, 1 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन इसकी और क्या हो सकती है, मान लीजिए एक दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं, 180 है और यहाँ पे हमारा कितना 31 है। अब 31 के लिए देखो 1, देखो पहली बात तो दोनों को प्राइम नंबर 31 और 14, अब 31 के बाद यहाँ पे 30 होना चाहिए, तो हमारी बात बन जाती है, लेकिन 30 का क्या मल्टीपल है, 3 चंग 18, तो हम इसको बोल सकते हैं रिमाइंडर कितना होगा, 1 ही होगा, कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अब हम और समझते हैं, और किस तरीके से इनको समझ सकते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 36 का क्या करता हूँ, तो 37 की पावर कितनी है, यहाँ 37 है, यहाँ पे 36 हो जाएगा, एक कम है, ये दूसरे को प्राइम है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये भी सेम है क्वेश्चन। और एग्जांपल हम समझते हैं, और एग्जांपल हम क्या लेते हैं, मान लीजिए 18 की पावर कितनी है, मैंने लिखा 37 का, और ये हमारे पास कितना कर लिया, ये 37 करते हैं इसको हम, और इसको काट के करते हैं 73, क्या करते हैं, अब बताइए क्या आएगा। देखिए 36, 36 दूनी 72, यहाँ पे क्या होता है, देखो को प्राइम नंबर, यहाँ पे हमारी एक कंडीशन जो बनेगी, 36 होना चाहिए, 36 का मल्टीपल ये तो है नहीं, ये कैसे हो, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं 18, तो 36 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, या मल्टीप्लाई 18 ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे नहीं लिख सकता। मतलब कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं इसको लिख दूँ 18 72 मल्टीप्लाई 18, अभी तो 72 एक 73 हो जाएगा, यानी कि 37 का मैंने मल्टीपल निकाल दिया, इसमें से बचा कितना हमारा, कितना बना बचा हमारा 1, कितना बचा हमारा 1। तो ये जो हमारा रिमाइंडर होगा, ये जो हमारा इसका है 36 के बाद से, यानी 36 से मैं जो डिवाइड करूंगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा 18, उसकी पावर ऐसे लिख लूंगा। अब मेरा ये तो देखो रिमाइंडर 1 आ गया इस कंडीशन का, अब मेरा बचा 18/37, तो मैं बोल सकता हूँ रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, इसका 1 आएगा। तो यहाँ से मैंने एक चीज सीखी कि अगर इसका जो प्राइम नंबर है इसका मैं क्या करूंगा, एक कम करूंगा प्राइम नंबर का 36, और 36 से मैं क्या करूंगा, जो भी है वो टेबल को उसको निकालूंगा, उसके मल्टीपल को निकालूंगा, जो बचेगा मैं लिख दूंगा, क्योंकि वो तो 1 होने वाला है, जैसे कि ये तो 1 हो गया, यहाँ पर ये बचा, इसका 37 से अगर मैं 18 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 18 आएगा। अभी हम सीख रहे थे ना ये वाला किया पोर्शन, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया रिमाइंडर।
1 तो यहाँ से काम खत्म हो गया, ये हमारा 18 है, 18 को डिवाइड करूंगा 18 ही आएगा रिमाइंडर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और समझते हैं इसको। अब आगे देखिए आप, 109 है, मैं लेता हूँ 44 और क्या लेता हूँ मैं 7, कितना लेता हूँ। अब देखिए ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसका एक कम करूंगा तो मेरा कितना आएगा। अच्छा, एक कमी क्यों करते हैं, एक टोशेंट होता है, वो भी अब हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी हम प्राइम नंबर पर बात करें तो। देखिए 6 को मैं इससे क्या करूंगा, इसके मल्टीपल में इससे डिवाइड करूंगा, इससे क्या करूंगा, इसके एक कम नंबर से डिवाइड करूंगा, तो आप बोलोगे 6 सत्ते 42, यानी 42 को तो गोली मारो। अब आपको कितना बचा, 109 की पावर कितना बचा हमारा, 2 बचा, कितना बचा 102 की पावर 7, यानी कि 102 की पावर 7 का मतलब कितना, 109 की पावर 2, 109, 109 मल्टीपल 109 7। अब मैं क्या इसको अलग अलग नहीं डिवाइड कर सकता, 35 15 सत्ते 105, यानी कि 4 रिमाइंडर यहाँ से बचा, 4 4 चौक 16, यानी कि 16 की हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही तो बचा, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ से हम 7 से करेंगे, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, तो 4 4 50 16। अब 7 को मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो फिर मेरा क्या आएगा रिमाइंडर, यानी कि इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर। दूसरी अभी और चीजें समझते हैं, 109 है, कितना 109 7 44 44। अब आपको पता है ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, तो मैं इसको 7 को देखो, इससे एक कम नंबर को इससे डिवाइड करूंगा 44 को, उसका रिमाइंडर लिखूंगा, इसका एक कम नंबर कितना, 6, 6 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 2, मतलब पावर तो रहने वाली है 2। अब 7 को ना लगे हाथ में 7 को भी इससे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ज्यादा बड़ा नंबर है, ये प्राइम है, तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करूंगा 4, यानी कि 4 की पावर क्या रखूंगा 2। ठीक है, 7 से मैंने 109 को डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 4, इसके प्राइम नंबर के कम नंबर को मैंने पावर में डिवाइड किया, रिमाइंडर जो भी आएगा वो ऊपर लिख। अब यानी कि देखो 4 चौक 16, 16 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा मेरा रिमाइंडर। ये प्रोसेस आपको करना, ठीक है। धीरे धीरे हमें कहाँ से लेके जा रहा हूँ मैं, आप समझिए, बाद में जब कोई प्राइम नंबर भी नहीं होगा उसके लिए भी मैं आपको, ठीक है। अब चीजें बस आप फिलहाल सीखते चले जाइए, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट और डिटेल में जाऊंगा और डीप में बात करूंगा, फिलहाल आप चीजों को सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो होगा हमारा वो देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब बात करते हैं 3 की पावर हमारी अगर 21 हो और हमारा क्या हो 5 हो, क्या हो 3 की पावर 21 हो 5 हो हमारा, ठीक है। अब आप बताइए, एक ये प्राइम नंबर, ये को प्राइम, ये ऑलरेडी 3 5 से छोटा है तो इसमें तो डिवाइड नहीं दे सकते, रिमाइंडर ये बचेगा, तो आपको 4 से इसमें डिवाइड करना है, 4 पंजे 20 का एक कम नंबर, 4 4 से डिवाइड करेंगे 20, रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 3 की पावर एक 3 ही लिखेंगे 5, और 3 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 3 ही आएगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है, समझ में आई। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी आपकी। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 6 की पावर कितनी है, किस है, अब हमको लेना है 7, क्या लेना है 7। तो अब आप देखिए, ये तो ऑलरेडी, इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, कितना बचेगा। अब जब 1 बचेगा, 1 की पावर 21, 1 की पावर क्या 21, तो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, 1 की पावर 21 का मतलब 1 ही होगा, तो हर कंडीशन में ऐसा कितना आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब थोड़ा सा ना इस वाले इस पर बात करते हैं, अभी वो चीजें सीखी, अब थोड़ा इस पर बात करते हैं, ये अगर हमारा 1 होगा तो किस तरीके से, मान लीजिए 24 है और 25 है, पावर कितनी है 132, कितनी है पावर 132। मैंने जैसे बताया आपको, या तो अगर देखो अब क्या है, चीजें क्या है, यहाँ पर को प्राइम हो नहीं हो, अगर डिफरेंस कितना है 1 का है, कितना है डिफरेंस 1 का, तो हमको क्या करना है, ये इसकी पावर 132, देखो कितना है 25 का 24 का जाएगा तो कितना आएगा, माइनस के 1 का डिफरेंस, माइनस के 1 तो है ना, वो माइनस 1 की पावर कितनी 132, अभी हमने सीखा माइनस का कॉन्सेप्ट, यानी कि माइनस की पावर कितनी करेंगे 132, तो हमारा कितना आएगा प्लस 1 ही आएगा, यानी कि 25 से 1 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 1, 1 को 25 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। एक ये कॉन्सेप्ट हमारा था, ये खत्म हुआ। दूसरा, अगर मैं बोल दूं 28 की पावर 103 बोल दूं और ये 29 बोल दूं, अब आप देख रहे हो, अब भी क्या है माइनस के 1 एक कम है, 29 से 28 को डिवाइड करो तो माइनस के 1, रिमाइंडर माइनस 1 की पावर 103 है। अब किसी की पावर माइनस के 1 की पावर ओड होती है तो हमेशा माइनस के 1 ही रहता है, माइनस के 1 की पावर हम 29 ऐसे लिखेंगे इसको, अब माइनस के 1 तो कोई चीज होती नहीं है रिमाइंडर,
तो -29 में से माइनस मैं क्या करूंगा, 1 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। मेरा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 28 आ जाएगा, जो कि हमने सबसे पहले सीखा था ये चीज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, एक तो ये हो गया कम वाला, अगर अब ज्यादा वाला है तो ज्यादा वाला सीखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हमारा 32 है, इसको क्लीन कर लेते हैं। ये क्या हमारा 32 है, यहाँ पे हमारा क्या है 31, पावर ले लेते हैं, कोई भी एक और लेते हैं 103, क्या लेते हैं 103। अब मुझे पता 31 से जैसे मैंने 32 को डिवाइड किया तो मेरा कितना है, रिमाइंडर आया 1। अब 1 की पावर 103 है, 1 की पावर कितनी है, कितनी है 103, 103 है। तो अब 1 की पावर 103 है मतलब 1 ही है, तो 1 को एक फिर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा 31 से। 1 को 31 डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। यही कंडीशन 32 और 31 होती, और यहाँ पे क्या होती है, सम पावर होती। तो यहाँ तो कोई नहीं, अगर 1 है तो 1 की पावर क्या है, अगर 1 ज्यादा बच रहा है तो 1 की पावर 102 1 ही रहेगा। 31 से डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, आएगा रिमाइंडर 1। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे। अब इसमें थोड़े थोड़े ना एक लेवल बढ़ाते चले जाते हैं कि बाद में अगर इस तरीके से क्वेश्चन बढ़ने लग जाए आगे को, तो हमारा क्या एक अप्रोच हो सकती है, अच्छी अप्रोच कैसी हो सकती है क्वेश्चन को समझने की, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। अभी हमने जैसे कम वाली बातें सीखी, जैसे हमने सीखा था पहले सबसे 24 की पावर हमने 132, और हमने यहाँ पर क्या किया था 25 से किया था। ठीक है, तो देखो ये माइनस के 1 था, माइनस के 1 की पावर इवन है तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होगी। अब हम आगे इससे बढ़ते हैं, अगर हम आगे इससे लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 24 की पावर अगर 132 है और हम यहाँ पे +1 कर दें, अब 25 से डिवाइड करें तब क्या आएगा, तो क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेगा। तो पहले देखो, एक तो देखो वो तो फॉर्मूले हैं ही जो मैंने बताया आपको, अगर इवन पावर है तो आपको प्लस है तो आपको कैसे करना है, इससे डिवाइड कीजिए, किससे कीजिए, माइनस के 1, माइनस के 1 मतलब पावर 132, तो प्लस 1 ही रहना है। यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, ये तो 2, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, हर कंडीशन में हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा 24 132 हो माइनस के 1, तो मैंने आपको बताया देखिए अब की बार ये जो इवन पावर है फॉर्मूला तो लगे लगेगा, लेकिन आप अगर खुद से देखोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 1, माइनस के 1 की पावर इवन है, सम है, तो प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस के 1 में से माइनस के 1 गया तो जीरो, यानी कुछ। अब आप अगर रूल से भी करोगे उस वाले फॉर्मूले से, ए की पावर 2 माइनस के पावर की 2, तो किससे डिविजन होगा, ए माइनस के बी से भी होगा, साथ साथ किससे होगा, ए प्लस बी से भी होगा। यानी कि देखिए इसका 24 और 1 25 से भी होगा, साथ साथ ये 23 से भी होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल। ठीक है, तो हमको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो हम ऐसे भी 1 बाय 1 जाके कर सकते हैं। और चीजें क्या हो सकती है, मान लें 24 की पावर 132 है, मैं सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं 24 से। ठीक है, इसको 25 से डिवाइड करना तो क्या होगा, देखिए 25 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, माइनस के 1, माइनस के 1 की पावर इवन है तो 1 ही रहेगा यहाँ पर। फिर 24 और 1 25, कितना है 24 और 1 25, या क्या होगा, या 24 से मैं इसको डिवाइड करूंगा यहाँ पे माइनस के 1, माइनस के 1 और प्लस के 1 कितना होगा, जीरो, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई आपकी। मान लीजिए मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, 24 की पावर 132 और माइनस के कितना है, कितना है 24, अब क्या प्लस था 24, तब मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ से करूंगा माइनस के 1, तो माइनस के 1 की पावर सम है तो यहाँ तो प्लस के 1 ही रहेगा रिमाइंडर। अब यहाँ पर कितना रहेगा, देखो माइनस के क्या रहेगा, माइनस के 1। अब चूंकि माइनस के 1 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, माइनस के 1 माइनस के 2 कितना हो जाएगा 2, ये माइनस का है, माइनस के 1 रिमाइंडर आएगा, तो ये ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, 25 से 2 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, अगर 51 की पावर, इसमें और कॉन्सेप्ट में 51 की पावर 132 आ जाए, अब आपको कितना आ जाए 25, यानी कि ये भी एक कंडीशन बन सकती है, 25 दूनी 50, यानी कि टेबल कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 25 दूनी 50, अब क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 की पावर कितनी है 132, आगे को फिर वही फॉर्मूला वही कॉन्सेप्ट बनते चले जाएंगे जो मैंने आपको बताया, जैसे हम 1 बाय 1 अभी हम कर रहे थे। तो यानी कि 25 की पावर कितनी बार में जा रहा है, मान लीजिए 151 हो, कितना हो, कितना हो 25 की पावर कितना हो, 25 की पावर कितना हो 151 हो, और 151 की पावर 132 है या कुछ भी है,
देखो 25 से फिर मैं एक बार जा रहा, 25 छक्का 150, एक बच गया, एक की पावर कितने 132। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, फिर आगे जो भी चल जाए 1 चल जाए 2 चल जाए माइनस के 2 जो हमारी सीरीज चल रही है वो इस तरीके से हम करेंगे कंटिन्यू। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल समझते हैं। 28 की पावर मैंने क्या लिया, 28 की पावर मैंने लिया 103 और डिवाइड में किससे कर रहा हूँ 29 से। एक तो ये बताना आपको, मैं एक साथ लिख देता हूँ आपको। फिर 28 की पावर 103 रहेगा प्लस 1, तब आपका क्या कंडीशन होगा। दूसरा 28 की पावर 103 माइनस के बंद कर दो इसको, तो मेरा क्या होगा रिमाइंडर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 28 103 प्लस 28 करूँ, 29 से डिवाइड करूँ तब क्या होगा 28 103 माइनस का 28 करूँ, मेरा रिमाइंडर 29 से करूँ क्या होगा। यहाँ पे मैं और करता हूँ 28 103 माइनस का 28 हो गया, ये हो गया प्लस 1 माइनस 1 28 माइनस का 28। ठीक है, माइनस का प्लस 28 है। अब मैं इसको 59 को दूं, 59 की पावर 103 करूं और 28 से डिवाइड करूं, 57 कर देता हूं। इसको कितना कर देता हूं 57 कर देता हूं, एक जगह क्या कर देता हूं 55 की पावर 123। ठीक है, आगे को फिर इसी फॉर्मेट में हमारे चलते जाएंगे। अब देखिए 29 है, 29 से मैं 28 को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो माइनस के 1 आएगा, माइनस के 1 का मतलब कितना हो गया 100, माइनस के 1 हर बार माइनस के 1 आएगा, माइनस के 1 की 103 की पावर, माइनस के 1 की 103 यानी कि ओड है, ओड है तो माइनस के 1 ही रिमाइंडर रहेगा, माइनस के क्या रहेगा 1 ही रिमाइंडर रहेगा। तो माइनस का 1 कुछ रहता नहीं, एक्चुअल में कितना आएगा 29 से मैं से 1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 28, कितना आ जाएगा मेरा 28। ठीक है, यहाँ पे चीजें समझ में आई आपकी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर इस तरीके से आएगा, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे माइनस के 1 है, माइनस के 1 की पावर क्या है ओड है, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा माइनस 1 ही रहेगा, माइनस 1 और प्लस 1 जीरो हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। फिर यहाँ पर अगर माइनस होगा तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो आपको माइनस के 1 आ जाएगा, इस कंडीशन में अभी समझाया कैसे। अब यहाँ पे क्या है माइनस के 1 है, माइनस के 1 कितना होगा माइनस के 2। अब 29 से डिवाइड करेंगे माइनस के 2, तो इसका मतलब कि हम 29 में से माइनस ये क्या करेंगे हमें 2 घटाना होगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 27 रिमाइंडर। इस केस में क्या आएगा हमारा 27। अब देखिए 28 की पावर 103 है, अगर मैं 29 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस के 1, समझाया अभी क्यों मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हमारा 28, यहाँ पे भी हमारा क्या है 28 है। देखो 27, 28 में से माइनस का 1 गया, कितना बचेगा 27, 27 है यानी कि 27 रिमाइंडर रह जाएगा, कितना रह जाएगा 27। या माइनस के 2 करेंगे आप, तो माइनस के 2 करेंगे फिर 29 में 2 करेंगे तब भी 27 आएगा। समझ में आ रही बात, कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा। अब ये इसको हम भाग डिवाइड करेंगे तो माइनस के 1 बचा, माइनस के 1 फिर यहाँ क्या माइनस के 29 है, माइनस के 29 है। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ कितना है यहाँ पर माइनस के 29 है, माइनस के माइनस 29 से 29 को डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा। या दूसरी भाषा में हम समझ सकते हैं, दूसरी भाषा में हम किसको क्या समझ सकते हैं कि माइनस के 28 है, कितना है हमारा माइनस के 28, माइनस के 28 को मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पर तो माइनस के कितना आएगा मेरा 1, माइनस के 1, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, माइनस के 1 से प्लस का 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 29 का ये हो जाएगा हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल बचता है कि 28 57, 28 दूनी 56 प्लस 1 है यानी प्लस 1 बच रहा है रिमाइंडर, 1 की पावर कितनी 103, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा 103, 1 की पावर 103 1 ही रहेगा, तो यानी कि आ जाएगा 1। यहाँ पर अगर कम है 28 दूनी 56, एक कम पड़ रहा है यानी कि एक कम जा रहा है टेबल, एक कम जा रहा है तो एक की पावर यहाँ पे माइनस के 1 की पावर कितनी 103 यानी कि ओड है, तो इसका मतलब माइनस के 1 ही रहेगा। और 28 से डिवाइड करेंगे हम इसको, 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है 27, 29 से करेंगे तो 29 के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेंगे, 29 दूनी 58 और एक 59, यहाँ पर अगर 59 लेते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, लेकिन ये आपको समझना है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से होने थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा 32, यहाँ पे ले लेते हैं 31, यहाँ लेते हैं 540। एक कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन देख 32 540 प्लस 1 31, एक अगली कंडीशन और 32 540 माइनस के 1 31 से डिवाइड करेंगे, ये कंडीशन हमारी बन सकती है 32 540 प्लस 32, चलो 32 लिखा हुआ कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 31 32 540 माइनस के 32 31,
ठीक है। दूसरा ये हो गया हमारा। अब मैं लिख सकता हूँ 63, 540, 36। ठीक है। अब आगे भी मैं इसको बढ़ा सकता हूँ ऐसे, मान लीजिए, चलो 65 लिख दिया जी। ठीक है, जो मनवाया वो लिख दो। 31 दूनी 62 और 61 लिख दो, 61 की पावर 540 लिख दिया, प्लस के 65 लिख दिया। चलो जी, बताइए क्या आएगा। देखो 31 से इससे करेंगे प्लस के 1 रिमाइंडर आएगा, प्लस 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, फिर आपको 1 1 1 2, तो यानी कि 2 रिमाइंडर आ जाएगा इसकी। 31 यहाँ 1 है, 1 की पावर यहाँ पर 1 ही रहेगा, और 1 में माइनस के 1 है तो 0 बच जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 31 को 32 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की पावर 540 है तो 1 ही रहेगा। 1 में अब देखो 31 से मैं 32 को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 1, यानी कि 1 और 1 2, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा 1 है, और 1 तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, 1 की पावर 540 1 है। यहाँ पे माइनस के 32 है, इसे डिवाइड करूंगा माइनस के 1, और माइनस के 1 से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 बच। ठीक है, क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं 31 दूनी 62। देखो 31 दूनी 62 है, यानी कि कितना बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। 1 की पावर कितनी है 540, तो 1 ही रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पर। यहाँ से 31 से 65 को देता हूँ, 31 दूनी 62, 62 3 बच गया, 3 और 1 4, प्लस का साइन है तो 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 31 दूनी 62 माइनस के 1 है ना, माइनस के 1 की पावर क्या है सम है, तो 1 ही रहेगा रिमाइंडर, प्लस फिर अब 31 को 65 से दो, 31 दूनी 62, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कि 1 और 3 4, यानी कि 4 रिमाइंडर बचेगा इस केस। तो आई थिंक ये हमारी चीजें थी जो क्लियर हुई है, सभी पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने डिस्कस कर लिया आपको। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा यूलर्स थ्योरम करेंगे, कि उसमें क्या हम टोशन निकालना सीखने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, थोड़ा सा टोशन निकालना सीखेंगे, फिर क्वेश्चन को हम करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं। देखिए, अब आती है हमारी यूलर्स थ्योरम आती है। क्या आती है हमारी, यूलर्स थ्योरम आती है। चलो कोई बात नहीं। देखिए अब हमारी क्या आती है, यूलर्स थ्योरम प्रमेय। यूलर्स प्रमेय क्या बोलती हैं कि अगर ए है कोई नंबर और नीचे क्या हमारा पी है, और ये हमारा क्या है, ये नंबर हमारा को प्राइम, मतलब ये दोनों तो को प्राइम रहेंगे, नहीं भी रहेंगे तो उस स्थिति में भी क्या होगा, ये नंबर चाहे तो नेचुरल नंबर हो या कुछ भी, इसका क्या है हमारा टोशन, टोशन पी क्या होगा, टोशन पी है। क्या है ये, टोशन पी है। ठीक है, और टोशन कैसा आएगा मैं बताऊंगा। अगर ये प्राइम नंबर होगा तो ऐसी कंडीशन में हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे मैं समझ जाता हूँ आपको, अगर ये मान लीजिए ये क्या होगा हमारा ए है, तो ये पी है, पी माइनस के 1 जो कि हमने पढ़ा, तो ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा 1, अभी हमने पढ़ रहे थे, ये 1 होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये इसका अगर टोशन भी होगा, मान लीजिए ये क्या को प्राइम है और ये क्या है, ये नंबर क्या है हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे टोशन। अगर हमारा टोशन मिल गया या टोशन का मल्टीपल मिल गया तो हम सेम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो करते चले। एग्जाम्पल से समझेंगे अभी हम कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, ए और पी हमारे क्या को प्राइम नंबर रहेंगे हमारे। ठीक है, तो बी हमारा ये वाला जो पी हमारा कुछ भी नंबर हो सकता है, चाहे तो प्राइम नंबर हो या नहीं हो, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए पी टोशन बी। ठीक है, यानी कि इसका क्या होगा, ये टोशन होगा। ठीक है, और ए और बी क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, और बी क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब हमको ये टोशन क्या है, ये टोशन इस तरीके से साइन होगा, इसका प्रॉपर जो साइन होगा इस तरीके से होगा। ठीक है, तो टोशन हम निकालते कैसे वो समझते हैं, किसी भी नंबर का टोशन होता क्या। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा जो चैप्टर है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो ये हमसे हो नहीं पाते, तो हम समझते हैं होता क्या है। देखिए मान लीजिए जैसे कि हमारा क्या है, टोशन डी, टोशन मुझको 8 का निकालना, या टोशन मुझको 6 का निकालना, या टोशन मुझको किसी प्राइम नंबर का निकालना। ठीक है, किसका निकालना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का टोशन हमेशा क्या होता है, प्राइम नंबर माइनस के 1, जो कि अभी हम पढ़ रहे थे शुरू में, जो कि मैं बता रहा था, आगे चला आपको बताऊं। तो यहाँ पे यही होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर। मान लीजिए मुझे टोशन निकालना किसका, 6 का निकालना, 5 का निकालना है, प्राइम नंबर है तो इसका टोशन कितना हो जाएगा, अच्छा 7 का निकालना तो 6, 11 का निकालना तो 10, और
3 का निकालना तो 2। अच्छा ये होता क्या समझिए, ये टोशन का मतलब होता है कि जो 5 का टोशन मैं निकाल रहा हूँ, प्राइम नंबर है टोशन 5 का, तो इससे छोटी नंबर हमारे कितने हैं 1 2 3 4, ये सब इससे छोटे हैं। तो वो ये बोलना चाहता है टोशन के माध्यम से, टोशन एक ऐसी संख्या है इससे छोटी संख्या जो इसके रिलेटिवली प्राइम है, मतलब इससे छोटी संख्या जिसमें क्या है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें रिलेटिवली प्राइम है। क्या है वो अभाज्य संख्या, इससे छोटी संख्या है, ऐसी कितनी इससे छोटी संख्या है जो क्या है इसके साथ को प्राइम बनाती है। तो भाई अगर कोई प्राइम नंबर है तो उससे तो छोटी कोई संख्या है ही नहीं, कोई संख्या है नहीं जो उसके साथ को प्राइम ना बना सके या कॉमन फैक्टर होगा नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। मान लीजिए कोई 7 है, तो 7 इसीलिए तो प्राइम नंबर है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसका इससे छोटी संख्या में या अभी तक, ठीक है, इसलिए तो प्राइम नंबर है ये। तो इसीलिए प्राइम से हम बोल सकते हैं कि एक कम कर दीजिए, मतलब इसी को माइनस कर दीजिए इसी संख्या से, तो सारे रिलेटिवली प्राइम रहेगा। अब देखिए जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है हमें? 1 और 5 में नहीं आ रहा, 2 में आ रहा नहीं यार, 3 में आ रहा नहीं यार, 4 में नहीं। तो किसी भी प्राइम नंबर का टोशन निकालने के लिए प्राइम नंबर में से 1 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट पहला ये खत्म हुआ। अब जो अभी तक हमने सीखा सब एक साथ कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, फिर जैसा भी क्वेश्चन आएगा जिस तरीके से आएगा उसको करते चले, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ टोशन आप निकालिए 6, क्या निकालिए 6, यानी कि 6 से ऐसे छोटे नंबर जो क्या हो इसके साथ क्या बनाते हो को प्राइम निकालते हो, को प्राइम बनाते हैं, तो को प्राइम तो बना सकते हैं, किसी भी नंबर का को प्राइम तो बना सकते हैं, मतलब कि उससे छोटी संख्या जो इसमें क्या हो इसके साथ कॉमन फैक्टर साझा नहीं करते हो, तो ये चीज वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया 6 के क्या करेंगे, देखिए आप टोशन निकालने का तरीका 6 के कीजिए आप फैक्टर 2 और 3, ठीक है, ये तरीका होगा 2 और 3, यानी कि नंबर लिखे यहाँ पर 6। अब यहाँ पे क्या कीजिए 1 में से माइनस कर दीजिए 1 अपॉन, के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम 2 और 3 लिखकर प्राइम फैक्टराइजेशन 1 माइनस के 1 अपॉन 3। अब कितना आएगा 6, 2 में से एक गया 1/2, 3 में से एक गया 1/3। अब इसकी शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 तिया कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा यहाँ पर 2 तिया, यानी कि 6, यानी कि देखो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 6 से दो ऐसे छोटे नंबर हैं केवल जो इसके साथ क्या बनाते हैं को प्राइम बनाते हैं। मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, चेक कर लेते हैं पता लग जाएगा। तो 5 के साथ ये को प्राइम बनाता है 6, हाँ बनाता तो है। 4 के साथ तो नहीं बनाता इसलिए नहीं किया काउंट। 3 के साथ बनाता है नहीं बनाता है। 2 के साथ बनाता है नहीं बना रहा भाई, तो को प्राइम नहीं। अच्छा 1 के साथ बना रहा, तो देखो दो ऐसे पेयर है जिनके साथ को प्राइम बना रहा है और यहाँ से निकल के भी दो ही है। तो ये समझ में आ गई होगी आपकी बात कि क्या है इससे छोटे नंबर जो इसके क्या हो रिलेटिवली को प्राइम हो, ठीक है। अब इसको दोबारा समझते हैं। हमें क्या करना है किसी भी नंबर का जैसे 6 का निकालना है, तो क्या निकालना है टोशन निकालना है, तो आपको 6 नंबर ऐसे लिखना है। इसके जो है को प्राइम नंबर करने हैं 2 और 3 लिखा, तो 2 और 3 आपको नीचे लिखने हैं, क्या करने हैं नीचे 2 और 3, ठीक है। अब इसमें से कम नंबर करके लिखना है, 2 का 1 कम कर दीजिए, 3 का 1 कम करेंगे तो 2, ऐसे कर दीजिए 2 3 अच्छे 2, ठीक है। अब कुछ हम थोड़े से टोशन निकालने सीखते हैं बड़े नंबर के, फिर अप्लाई करेंगे हम इसको। मान लीजिए 8 का टोशन निकालिए, आप क्या निकालिए 8 का टोशन निकालिए, तो 8 लिखेंगे। देखो 8 का केवल है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 है, तो पावर से लेना देना कोई हमको है ही नहीं, 2 लिखेंगे हम और 2 का 1 कम करेंगे 1 और इससे करेंगे 4, यानी कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 4। इसका टोशन 8 का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अगर प्राइम आता है तो प्राइम का तो हमने सिखाई दिया चीजें, ठीक है। 12 का देख लेते हैं, 12 का टोशन निकालना। 12 के लिए क्या करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको तो पता लग जाएगा इसमें 2 और 3 के फैक्टर हैं बस, क्योंकि 2 है और 3 का 1 है, ठीक है। तो हमको क्या करना 12 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना था और यहाँ पर 3 लिखना था, यहाँ पर 1 और 3 से कम 2, 3 दूनी 6, 2 कट गया, यानी 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, टोशन कितना आ गया 4, ठीक है। इस तरीके से अब और सोचिए आप 15 का सोचिए, 15 का टोशन कितना, ठीक है। 15 का आपको पता है 15, तो ऐसे लिखेंगे कितना है इसके प्राइम फैक्टर, एक 5 आएगा और एक 3 आएगा, ठीक है। 3 का कम 2, 5 का 5 दिया 15, 4 दूनी 8, यानी कि 8 ऐसे नंबर होंगे जो इससे छोटे को प्राइम होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। और सोचिए आप 20 ले लीजिए, चलिए 20 का आपको पता है कितना है 2 और 20 लिखिए आप, और कितना है 2 है और क्या है हमारा 5 है। 5 का कम कीजिए 4, 2 में से एक कम कीजिए 5, 5 दूनी 10, 2 बच गया और 4 दूनी 8, ठीक है 8 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बड़े से बड़े नंबर के निकालते चले जाएंगे।
ठीक है। अच्छा 13 का निकालिए, देखिए 13 का जब हम निकालेंगे तो टोशन हमको पता है, 13 का टोशन निकाल, ठीक है। देखो 13 ही होगा, केवल एक ही तो होगा, और फिर 13 में से कम करेंगे 12, ठीक है। तो इसलिए तो प्राइम नंबर का एक कम करके आता है हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी क्लियर। अब हम थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के। इसीलिए जो हम यहाँ पर कर रहे थे, अभी जो पहले हमने किया था कि 18 की पावर यहाँ पर 37 है, और मान लीजिए यहाँ पे कितनी है 36, देखिए 37 है, इसका टोशन कितना होगा, कितना होगा इसका टोशन, आप बोलोगे 36, 36। अब हम क्या करेंगे, 36 से इसको डिवाइड करें, तो 36 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर लिखना होता है, जो कि हमको सिखाया भी था हमको। तो रिमाइंडर जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 की पावर 0। अब 0 हो जाएगा तो 1 ही रिमाइंडर आ जाएगा बस, ठीक है। अब हम साथ साथ में इसको भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन ये ऑलरेडी छोटा है तो रिमाइंडर तो यही रहेगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 37 है हमारा, कितना है 37 है। अब हमको 25 से डिवाइड करना है, ठीक है। पावर कितनी है इसकी, 141। एक तरीका तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है, को प्राइम नंबर है, 25 से 37 को डिवाइड कीजिए तो 12 है, यहाँ क्या बचेगा रिमाइंडर, 12 बच जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर लिखना है आपको, इसका टोशन निकालिए, 25 का टोशन निकालोगे तो अब पता है आपको 5 का ही बनना है, तो 25 का टोशन निकाल लेंगे तो 5 ही है, 5 की पावर 2, तो ऊपर 4 लिख देंगे, 5 पंजे 25 यानी कि 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा टोशन, यानी कि 20 से हमें किसको डिवाइड करना है, इसको लिखना क्या हमको, रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर कितना आएगा, 20 से 140 बार चला जाएगा, 1 रिमाइंडर, यानी 12 की पावर कितना आ जाएगा, 1। 1 को लिखो मत लिखो, यानी कि 25 को इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 12 ही आ जाएगा, समझे। अब ऐसी प्रोसेस ऊपर पावर होती चली जाएंगी, हम चीजें लिखते चले जाएंगे, ठीक है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब मान लीजिए 37 है, 37 अपॉन 25 है। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको, क्या करता हूँ मैं, चलिए इसको लिखता हूँ मैं 142, ठीक है, और इसकी भी पावर लिख लेता हूँ मैं, क्या लिख लेता हूँ इसकी पावर, 152, 53 लिख लेता हूँ, ठीक है, ये लिखा। अब देखो आपको क्या करना है, इसका टोशन निकालना है आपको, टोशन कितना है, देखो पहले तो इससे डिवाइड करूंगा, 12 आएगा, आएगा 12, तो आपने 12 लिख लिया, क्या लिख लिया, 12, ठीक है। अब इसको इससे किस चीज से डिवाइड करूंगा, इसके टोशन से, इसका टोशन कितना है 20, कितना है 20, 20 से इसको डिवाइड करूंगा कितना है 140, यानी 2 आया, ठीक है। अभी लिखते रहिए। अब 102 की पावर 153 लिखनी है। अब तुम्हें इसका और टोशन निकाल, किसका निकालना, 20 का टोशन टोड़ निकालिए, 20 का टोशन निकालोगे तो कितना आएगा, 2 है, और 5 का मल्टीपल है इसमें, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 चौक 8, 8, यानी कि 8 से किसको डिवाइड करना है आपको, इससे, और जो आएगा रिमाइंडर वो लिखना। अब 8 को देखिए कितनी बार जाएगा, 8 ही का ना, 8 और 7 15, और कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 72, 8 में 72 पावर 1। अब 2 की पावर 1 है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे अगर यहाँ पर पावर 1 होती तो ऊपर की कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, तो ये चीजें बनेगी, तो 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं रही यहाँ पर। अब देखो 12 की 2 बार लिखना है, यानी कि 12 की मल्टीप्लाई 2, यानी कि 12, और 12 ऐसे लिख सकता हूँ 25, और 12 12 का कितना होगा, 12 12 144, 144 को 25 से, 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, माइनस के 6 रिमाइंडर है, और 25 में से 6 करेंगे तो 19 रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 19 आ जाएगा। तो इसको हमें अब इस टाइप से करते चले जाना। आई थिंक ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपकी क्लियर हुई होंगी। थोड़ा सा और समझते हैं हम चीजों को लेकर। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए 7 है, 32 को मुझे इसको डिवाइड करना है, इसकी पावर 33 है, इसकी पावर कितनी है 33 है, और इसकी पावर 35 है। क्यों, मैंने आपको बताया, देखो इसको इससे डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 4, कितना आ जाएगा। अब इसके टोसन से दूंगा, इसका टोसन तुमको पता है 6 ही है, 6 पंजे 30, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है तो 6 6 पंजे 30 आ गया। अब 6 के भी टोसन से इसको डिवाइड दूंगा, रिमाइंडर लिखूंगा। 6 का टोसन हमारा कितना आया था, 6 मल्टीप्लाई 2 और 2/3, ठीक है, 2 आ जाएगा, कितना है 2, 2 से इसको डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा, एक ही रिमाइंडर बचेगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये 4 चौक 16 चौक 64, 64 अपॉन 7, 7 अट्ठे 56, 7 नम 63, एक रिमाइंडर बच जाएगा, कितना बच जाएगा, एक रिमाइंडर, कितना बच जाएगा, एक रिमाइंडर, ठीक है। तो हमको इस तरीके से लिख लेना था, ठीक है। आई थिंक आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और समझते हैं, 9 है, 25 है, 26 है, 27 है। देखो 9 को इससे डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 2, ठीक है। अब इसके टोशन से डिवाइड कीजिए, 9 का टोशन कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई
3 ही है खाली, 2 3 देना 6 6 6 चौक 24 2 की पावर 2 ठीक 6 है ना, ठीक है 6 से हमने से डिवाइड किया रिमाइंडर लिखा। अब 6 के भी टोसन 2 है, 2 से डिवाइड कीजिए एक ही आ जाएगा चलिए ठीक है 2 की पावर 4 तो 4 9 यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो अब हम इससे किसी भी तरीके के किसी के टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई है। अब हमारा पूरा ही कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ है। अगर कुछ भी आपको इसमें कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको हम आंसर देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या चीजें। बाकी का ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे काम, जो भी हमारा प्रीवियस ईयर का होगा वो हम जो भी अभी तक 2018 से लगाकर हमारे 2023 तक आए हैं, अब हम उस पर काम करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो वन बाय वन जैसे हमने टाइप वाइज किया, एक तो फॉर्मूला बेस हम सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद जो ऐसी ओरली हो सकते हैं उसको करेंगे ठीक है। तो वन बाय वन ये सारी चीजें आपको डिवाइड होते चल जाएंगे और सारे क्वेश्चन अब तक जो रिमाइंडर सब खत्म। चलिए आज के लिए केवल इतना ही था इस वीडियो में। वॉचिंग के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।